नमस्कार, आप देखत हैं द गमार की एपिसोड में आज हम बात करे जात हई चाइना में जंगली जानवर खाए की आदत के बारे में। आप सब जैसे जनबे करत हैं कि चाइना में चमगादड़ खाए के आदत के कारण कोरोना वायरस फैला और आज पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा लोग वह वायरस से संक्रमित हैं और तकरीबन 4 लाख लोगन के मृत्यु हो चुका। तो काहे चाइना में चमगादड़ खाए के प्रचलन चला? केवल चमगादड़े के बात ना है, चाहे वो सांप होए, बिच्छी होए, गोजर होए या अन्य और कोनो जंगली जानवर होए, ओका मार के खाए के आदत चाइना में बहुत पहले से प्रचलित बा। एकर पीछे के कारण के बारे में आज हम बात करे जाते हैं। हालांकि अबहिन तक चाइना इंसान मार के ना खाए बा और भगवान करे कि जल्दी इंसान के मार के ना खाए, लेकिन एकरे बावजूदो यह बात पे चर्चा करे चाहिए कि काहे चाइना में जंगली जानवर खाए के चलन इतना ज्यादा बा। वास्तविकता में चाइना ऐसे ना रहा जैसे आज की स्थिति में बा। चाइना के शुरुआत एक बहुत गरीब देश के रूप में भय रहा, लेकिन चाइना के अपन पॉलिसी रही जेकरे कारण वो इतनी ज्यादा ग्रोथ, चाहे वो पैसा के मामले में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में हो, चाहे चीप लेबर के मामले में हो, कई ले गए। 1949 में एक लंबे गृह युद्ध के बाद माओ सत्ता में आए। ओकरे पहले जौन चाइना रहा ओकर रिपब्लिक ऑफ चाइना का इजाद रहा और माओ सेतुंग के आवे के बाद जौन चाइना बना ओका पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहेंगे। माओ सेतुंग के सत्ता में आवे के बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना के जितना लीडर रहन उ सब वहीं से हटके ताइवान जाए के बस गए और यही खातिर आज भी चाइना और ताइवान के बीच हमेशा एक थी गतिरोध की स्थिति बनी रहा था। जे हिसाब से माओ सेतुंग सत्ता में आए, जे हिसाब से वो चाइना के आम जनता आंदोलन तक पहुंचाए, वही साबित करत है कि वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी रहन, इनमें कोनो संशय ना है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी होए के साथ साथ एक बहुत अच्छा देश चलाए पावे ये जरूरी ना है। उहे भय उनके पास क्रांति या आंदोलन करे के तो बहुत अच्छी क्षमता रही, बहुत सटीक विचारधारा से वो कह पाए, लेकिन जब सवाल आए देश के आगे बढ़ावे के तो में बुरी तरीके से फेल हो गए। तकरीबन 20 लाख जमींदारन के गोली मार के उनसे जमीन हथियाए लेहन और ओकरे बाद उस जमीन किसानन में बांटी दें। अब जे आदमी के मजदूरी करे के एक्सपीरियंस है, अगर उसे तो ये उम्मीद करा कि वो व्यापार बहुत बढ़िया कैले तो न कह पाए। यही कारण चाइना में भूखमरी फैल गया, लोग खाए बिना मरे लागे। ऐसी स्थिति में मजबूर होई के सरकार वाइल्ड लाइफ एनिमल यानी जंगली जानवरन के खाए के प्रचलन धीरे धीरे प्रोपेगेंडा के तहत बढ़ाए, यानी वह जंगली जानवर खाए वाले के एक अच्छा स्टेटस बतावे शुरू कर दे। जैसे ही एक राष्ट्र कोनो एजेंडा आगे बढ़ावत है वो धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करत है और समाज में विस्तृत रूप से फैलत जात है। एकरे बाद चाइना में धीरे धीरे इकोनॉमिक रिफॉर्म आए, अलग अलग इकोनॉमिक जोन बनाए गए, वहां से बहरे कैपिटल मंगाए गए, अंत में चाइना के गरीबी दूर है। लेकिन वो भूखमरी जवन उनके सबके जंगली जानवर खियाए रही, वो भूखमरी जवन जंगली जानवर खाए के प्रचलन के पॉपुलर के रही चाइना में, वो प्रचलन खत्म ना है। पहले का अगर आप इतिहास देखें तो सार्सो वायरस चाइना से फैला, उहू के कारण जंगली जानवर मार खाए के आदत बार भी चाइना से ये चमगादड़ खाए के कारण कोरोना वायरस फैला बा। अगर ये पूरी रिपोर्ट आप देखें तो आपके समझ में आए कि चाइना में जंगली जानवर खाए के जो प्रचलन है वो एक आर्थिक सामाजिक ढांचे के कारण आए बा और यह खातिर वो इतनी आसानी से ना नहीं कर सकत। हालांकि अब चाइना 10 साल खातिर अपन वेटनरी मार्केट बंद कई दे बा, लेकिन वास्तविकता में अब ये इंसानन के समझे पड़े कि उनकर हस्तक्षेप करे के लिमिट कहां तक है। अगर आप प्राकृतिक संसाधन के ही तरीके से दोहन करत रही हैं तो आपके सामने उदाहरण बा कैसे एक ऐसे वायरस जवन की आपके नंगी आंख से दिखाऊ ना देत वो आपके जीवन पर इतना बुरा असर डाल दे। अगर आपकी रिपोर्ट ये भाषा पसंद आए तो एकर चैनल के सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें
कि ई भाषा के खुशबू, ई भाषा के मिठास हर एक आदमी तक पहुंच सके, हर एक आदमी आपके भाषा के बारे में जान सके। आप देखत रहें द गंवार। आपके आभार।